श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत अंक 159 159। वो अचिंत्य मूर्ति हरि को नमस्कार। परम प्रेम स्वरूप आनंद मूर्ति आनंद ही जिसका स्वरूप है, ऐसे श्रीमान हरि के चरण कमल की अनन्य भक्ति हम चाहते हैं। बार बार और असंख्य प्रकार से हमने ये विचार किया कि कैसे हम समाधि रूप हों। तो उस विचार का अंत में निर्णय हुआ कि सर्व रूप में एक श्री हरि है, ऐसा आपको निश्चय करना है। प्रेम का दिन आ रहा है। किसके साथ प्रेम में जुड़ना, वो दिन भी आ रहा है, मिशन स्थापना दिन। और ये वचनामृत भी कहता है कि श्रीमान हरि के चरण कमल की अनन्य भक्ति हम चाहते हैं। मनुष्य का अस्तित्व, मनुष्य का जो अस्तित्व है, 3 स्तरों में विभाजित हो सकता है। शरीर, बॉडी, बुद्धि, मन, विवेक और हृदय या भावनाएं। दूसरे तरीके से कहें तो कर्म, विचार और भाव। कर्म, विचार और भाव, ये मनुष्य के 3 स्तर हैं, मनुष्य के अस्तित्व के 3 स्तर हैं। और इन तीनों के द्वारा आप स्वयं की ओर यात्रा कर पाओगे। इसलिए जो शरीर अथवा कर्म से स्वयं की ओर जाना चाहता है, उसे कहते हैं क्रिया मार्ग अथवा कर्म योग। जो बुद्धि अथवा विचार द्वारा स्वयं की ओर आना चाहता है, उसे कहते हैं ज्ञान योग। और जो हृदय या भाव के द्वारा स्वयं की ओर यात्रा करते हैं, उसे कहते हैं भक्ति योग। कर्म योग अत्यंत स्थूल है, उससे सूक्ष्म ज्ञान योग है, क्योंकि उसमें विचार की प्रधानता है। उससे सूक्ष्म भक्ति योग है, क्योंकि उसमें भाव का होना, क्रिया न हो, विचार नहीं हो, पर भाव का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्रिया न हो या विचार न हो, पर प्रेममय अस्तित्व हो, काफी है, पर्याप्त है। क्रिया मार्ग द्वारा या कर्म योग द्वारा भी स्वयं की ओर आ सकते हैं, परंतु रास्ता लंबा है। उसमें करना 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 है। वो करना कर्ता भाव के बिना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि करो 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 और कर्ता भाव न हो, इसमें बहुत जागृति चाहिए। ज्ञान मार्ग छोटा है, परंतु अनेक पतन स्थानक है। उसमें जानना 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 जानना, जानने में ऐसे लीन हो जाए कि होने में ना रह पाए, इसलिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। भक्ति सर्वोपरि मार्ग है। वो सीढ़ी नहीं, एक 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 कदम सीधी छलांग है। ये पसंद है या वो, ये पसंद है कि ये। रिया, मैंने रिया से पूछा, ये पसंद है कि ये। सीधी छलांग ही मारनी है इसमें, और बाकी भावों को छोड़ना है बस। इसलिए इस दृष्टि से एक सुंदर यात्रा भक्ति योग या भक्ति मार्ग एक सुंदर यात्रा है, रूप से अरूप की ओर।
दृश्य से अदृश्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पदार्थ से परमात्मा की ओर, आकार से निराकार की ओर, इंद्रिय गोचर से इंद्रियातीत की ये सुंदर यात्रा भक्ति योग, जो आज हमें ये पत्र में बोध रूप से बताया है कि श्री हरि के चरण कमल की अनन्य भक्ति हम चाहते हैं, तो आज इस पर बात करनी है कि ये भक्ति योग समझते हैं, कुछ मिलेगा, कुछ बदलना होगा, बहुत कुछ मिलता होगा, बहुत कुछ लगेगा कि थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है, और कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ ऐसा लगेगा। तो ये समझकर एक्शन प्लान बना लेना। ये है भक्ति, अनन्य भक्ति हम चाहते हैं। प्रवचन का नाम ही समझ लो, अनन्य भक्ति। एक शब्द ले तो भक्ति क्या है? ज्ञानी कहते हैं कि भक्ति प्रेम का शुद्ध स्वरूप है। प्रेम की शक्ति सर्व जीव में है, जड़ में नहीं है। अर्थात आप में नहीं है तो आप जड़ हैं। प्रेम की शक्ति सर्व में है, लेकिन उसकी अवस्था अलग अलग है। इसका एक अशुद्ध रूप भी है और एक शुद्ध रूप भी है। अशुद्ध रूप अर्थात वासना अथवा राग, जो आप कहें, और उसी शक्ति का शुद्ध रूप अर्थात भक्ति। इसलिए प्रेम की शक्ति तो सभी में है। अब समझो कि प्रेस वाला में थोड़ी कम सक्रिय है, ऐसा हो सकता है कि उनकी बुद्धि ज्यादा सक्रिय हो, हाथ ज्यादा सक्रिय हो। मैंने तो उसे कहा है कि देख भाई, कि तू जिस तरह से फट फट, उसने कहा है कि अब किसी के घर में सत्संग नहीं होगा, सब जगह सत्संग सेंटर ही होना चाहिए। तो अगले साल 2026 का पूरा शेड्यूल रख दिया है। मेरा हर एक दिन अब पहले से ही वेब में डाल दिया गया है। उसमें 5 सेंटर तो बॉम्बे में ही खोलेंगे, जिससे कि सभी को ज़्यादा ट्रैवलिंग ना करना पड़े। तो वो कहता है कि घाटकोपर जाएँगे तो जॉली जिमखाना या क्या है वहाँ, हाँ, उसे उसे बुक करना पड़ेगा। इतनी प्रतिष्ठाएँ और इतने सत्संग के लिए दूसरा कोई हॉल। इसलिए कहता है कि पापा, कल ही हम बैठे थे, मैं, कोठारी और ये, कि जनवरी से मई तक मुझे दे दो, क्योंकि ये चौमासा में नहीं होगा। मैंने कहा कि ले ले, बलून का, घाटकोपर का, सांता क्रूज का, बोरीवली का, माटुंगा या बीकेसी का। तो उसने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ले लिया है कि आप जिस गांव में नहीं, सॉरी, जिस एरिया में जाओगे, आप 3 दिन आपको वही रहना है। एक दिन सामूहिक प्रतिष्ठा होगी, एक दिन सत्संग होगा, एक दिन सेंटर का ओपनिंग होगा। और पगला करने के लिए सभी को सीधे ना कहना, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर, हाँ, का सिचुएशन हो जाएगा। क्योंकि मैं कितने समय के बाद जा रहा हूँ। वो कह रहा था कि चेन्नई वालों को यहाँ करना होगा, बड़ौदा वालों को। तो मैंने कहा कि मैंने योगी जी महाराज के जैसा काम किया है, मैंने सभी को सत्संग करने के लायक बनाया। अब तू प्रमुख स्वामी के जैसा काम करना, सभी को सेंटर में बुलाना। महान स्वामी तो आएंगे ही बाद में। तो मैंने कहा कि देख भाई, तू इतना सारा काम कर रहा है कि कब तू कर्म योगी बन जाएगा। मैं भक्ति योगी ही हूँ। तुम्हारे में भी पीआर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्म मार्ग लिया हो तो पीआर, पब्लिक रिलेशन, इंपॉर्टेंट है। हमारे में भी भक्ति योग में पीआर इंपॉर्टेंट है, परमात्मा रिलेशन। तो तुम स्वतंत्र हो कर्म योग में जाने के लिए। वो कहता है कि मैं तीनों योग का सिंथेसिस करूंगा। तो भक्ति योग तो आपने पहले ही देखा है कि जहां डांस भी ना करना हो, किसी ने आमंत्रण भी नहीं दिया हो, वहां ये डांस करने लग जाता है। उसे ऐसा लगता है कि थैया थैया नाटक करता, रावण के जैसे मैं भी तीर्थंकर नाम कर्म बांध लूंगा।
इसलिए भक्ति। स्वाध्याय तो ऐसा देता है कि उसके में मेरे से ज्यादा विशेष ताली बजती है। पुणे में एक जन कहता है कि नेमी जी के जैसा हैंडसम है मेरा लड़का, लेकिन आप मुझे ऐसा कैसे कह सकते हैं? मतलब मैं भी यहाँ बैठा हूँ, राइट? और वो रूनवाल की पत्नी कहती है कि नेमी जी की आंखों में कितना तेज है। मैंने कहा कि मेरी आंख में अंधेरा है। ऐसा ऐसा करते हैं, मेरे कितने कर्म खपते होंगे। और उसका ज्ञान योग भी अच्छा है, हर रोज वो बहुत सारा लेखन भी करता है, भले पौना घंटा या 1 घंटा करता होगा। और नॉन स्टॉप उसकी मीटिंग और ये सब तो रहता ही है। तो कर्म योग तो वो बहुत अच्छा सिंथेसिस दिख रहा है योग का। हम तो भक्ति योगी हैं बाबा। और यहाँ तो प्रभु ने लिखा है कि अनन्य भक्ति की हम इच्छा करते हैं, तो मैं भी ऐसी इच्छा करता हूँ। तो भक्ति ये प्रेम शक्ति का दो रूप है, या प्रेम गुण का दो रूप है। अब किसी में प्रेम ज्यादा सक्रिय होता है तो हम उन्हें इमोशनल सेंटिमेंटल कहते हैं, किसी में कम होता है। लेकिन कम या ज्यादा, इसके दो रूप हैं। इसलिए भक्ति योग को समझना है तो पहले प्रेम को समझना ही होगा। अजीब बात है, प्रेम को समझना पड़ेगा। तो ये तो वापस हमने बुद्धि का उपयोग कर लिया, सॉरी, प्रेम का अनुभव करना पड़ेगा। रामानुज आचार्य के पास एक व्यक्ति गया और कहता है कि क्या मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है? और रामानुज कहते हैं, कितना शास्त्र अभ्यास किया है पूछा नहीं, कितना जप किया पूछा नहीं, कितना तप किया पूछा नहीं। वो कहते हैं कि पूरे जीवन में तुमने किसी से प्रेम किया? तो कहता है कि आपसे तो कैसे छुपाऊं, मुझे मेरी भैंस बहुत प्यारी है। वो बीमार होती है तो मुझे अंधेरा आ जाता है, वो कहीं खो जाती है तो मुझे चैन नहीं मिलता, वगैरह वगैरह। मिलेगा। प्रेम करना आता है ना? आपकी प्रेम शक्ति तो सक्रिय है ना? अभी भले ही वासना के रूप में है, अथवा ज्ञान मार्गी, इसके लिए दूसरे शब्द का उपयोग करते हैं, राग। आप भक्ति करते हैं और आपके लिए राग कहते हैं, तो आपको कहना है कि ये ज्ञान मार्गी है। ज्ञान मार्गी को सब कुछ, हम रोते भी है ना तो उसे राग दिखता है, हम गाते हैं तो भी राग दिखता है, हम प्रेम करते हैं तो भी उसे राग ही दिखता है। तो जो भी, प्रेम की शक्ति अभी कीचड़ में है। प्रेम की शक्ति अभी कीचड़ में है। हीरा कीचड़ में पड़ा है, कीचड़ से लिपट गया है, कीचड़ के लोहे के जैसा ही दिख रहा है। हीरा है तो भी उसमें इतना सारा कीचड़ लग गया है कि जैसे वो कीचड़ का, चेन्नई में तो भूमि पूजन कर रहे थे, तो मारवाड़ियों की तो स्पेशलिटी ही होती है। और क्रिया मार्ग में ये तकलीफ पड़ती ही है, क्रिया सारी भूमि पूजन की जो भी क्रिया है, और फिर वसंत पंचमी भी थी, तो सारी दिशाएं घूम गई थी जिस तरह से हमने पंडाल बनाया था। लेकिन दिशा वसंत पंचमी का उत्कृष्ट और कुंद कुंदाचार्य जी की जन्म जयंती, इसलिए मैंने कहा कि यही दिन योग्य है। इसलिए पूरे दिन काम किया और रात की फ्लाइट से पुणे से चेन्नई पहुंचे और सुबह खाद मुहूर्त किए क्योंकि बसंत पंचमी थी। फिर भूमि पूजन किए। लूटम लूट सारे मारवाड़ी बोल रहे थे, इसकी थोड़ी सी धूल दे दो, हम तिजोरी में रखेंगे। मैंने कहा कि भले ही रखो, आपको जो भाव हो, लेकिन कहते कि आपके हाथ से दो। अरे हम पुद्गल की महिमा निकालने के लिए सेंटर बना रहे हैं। फिर दिया, क्योंकि ये महोत्सव के रूप में था, लेकिन आध्यात्मिक बनना इतना सरल नहीं है। करेंगे, वो तो प्रभु चेन्नई पधारे हैं, भले ही काम के कारण जाना हुआ, तो कहीं ना कहीं प्रभु जहां जहां संत चरण पड़े, जंगम तीर्थ तो हमें पता था, लेकिन अब तो स्थावर तीर्थ बनने लगे हैं। ऐसे हमें विचार भी नहीं आया कि चेन्नई में करना चाहिए। अभी
बैंगलोर वाले बेचारे सारे आए थे। पहले बैंगलोर जाते समय 1.5-2 दिन चेन्नई को देता था। अब बैंगलोर वाले कह रहे थे कि जब-जब चेन्नई आओ तो बैंगलोर भी पधारना। उन लोगों को पता चल गया है कि अब 5 दिन चेन्नई को मिलेंगे। कई बार पूरा हफ्ता भी चेन्नई को मिल सकता है और हमें 1 आध दिन ही मिलेगा। घबराओ मत, सभी को ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा कि मेरे पास एक दूसरी स्कीम है। तो कहते हैं कि बोलो, ये तो एकदम प्राइम लोकेशन है, लोग पैदल चलते-चलते आ सकते हैं। किलपॉक और वेपरी के बीच में तो हो सकता है कि 70 से 80% जैन, मारवाड़ी, गुजराती उसी विस्तार में रहते हैं। तो ये मतलब लोग वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, जो किलपॉक से टी नगर चले गए थे, वो वापस टी नगर से किलपॉक आ रहे हैं। तो उस तरह। मैंने कहा कि तुम्हारे लिए एक दूसरी स्कीम है। तुम हर एक मोहल्ले में कृपालु देव का सेंटर बनाओ। इतना बड़ा तुमको नहीं मिलेगा। राजाजी नगर है, तो वहाँ एक बनाओ। वही सत्संग हो, वही बच्चों की एक्टिविटी हो। उन लोगों को पसंद आ गया कि भले ही छोटा-छोटा लेकिन हर एक एरिया में। ये तो ये है अ, एनडीटीवी था ये। अब मैं पत्र की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। भक्ति योग। तो भक्ति योग कहता है कि भक्ति अर्थात प्रेम ही है, लेकिन प्रेम का शुद्ध स्वरूप। तो ज़्यादातर भक्ति शब्द बोलो, लेकिन तुम्हारी प्रेम शक्ति का शुद्ध स्वरूप वही भक्ति है। और भक्ति अर्थात प्रेम का शुद्ध स्वरूप। इसलिए दूसरी किसी चीज़ को भक्ति मत मान लेना। नित्य कर्म करते हो तो उसे भक्ति मत मान लेना। भजन गाते हो तो उसे अंताक्षरी कहना। तुम्हारा प्रेम शुद्ध हुआ हो तो उसे ही मानना। ऐसे भी लेना और वैसे भी लेना कि भक्ति आपके प्रेम के सिवाय कुछ भी नहीं है, उस कीचड़ से रहित। तुम्हारा हीरा जो कीचड़ में गिर गया था, कीचड़ रूप दिख रहा था, वास्तव में उस लोहे की निंदा हो रही है कि कैसे कीचड़ के लोहे को घर में ले आए हो। अरे धोकर तुम इसे देखना कैसे जगमग-जगमग होगा। जगमग होगा, लेकिन उसे धोना पड़ेगा क्योंकि वो हीरा कीचड़ में होने के बाद भी, कीचड़ से पूरी तरह से लिपटा हुआ होने के बाद भी कीचड़ रूप नहीं बना। तो तुम्हारी में वासना हो, तो मुझे तुमसे ज़्यादा आशा है कि प्रेम की शक्ति तो सक्रिय है, अब उसे शुद्ध ही करना है। इसलिए सुस्त लोगों से ज़्यादा वासना में लोग आज थोड़ी ज़्यादा राहत पाएँगे। मूर्ख जो बैठे रहते हैं और जो कहते हैं कि मुझे वासना भी नहीं जागती और नहीं किसी के ऊपर प्रेम, जो डिप्रेस्ड लोगों का डायलॉग होता है, उन लोगों के लिए भक्ति योग नहीं है बाबा, बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जो एकदम वासनामय हो, उसमें तो परम भक्ति जागेगी। उसे सिर्फ कीचड़ धोना है और क्या, हीरा तो प्रकट होगा ना। हाँ, तो कोहिनूर जब खदान से निकला, तो अभी उसका अश्विन, वो खुद अपने आप को अश्विन बुलाता है, पर मैं तो उसे ऐश ही बुलाता हूँ प्रेम से। शरीर मशान की राख का ढेर अर्थात ऐश। तो तुमने लंदन में कोहिनूर को देखा है या नहीं देखा है? नहीं देखा, बोलो। चोरी हो गया लेकिन दर्शन भी नहीं करता है। जो भी, कोहिनूर अभी जितना भी कोहिनूर है, जब तुम वापस जाओगे तो क्या तुम एक बार जा सकते हो उसे देखने? तो अभी उसका जितना वज़न है और जब वो खदान से निकला था, तभी उसका वज़न 3 गुना अधिक था। फिर उसके ऊपर काम होता गया, काम होता गया। जैसे-जैसे काम होता गया, कोहिनूर का वज़न घटते गया, कीमत बढ़ती गई, सौंदर्य बढ़ता गया। वास्तव में तुम्हारी प्रेम शक्ति के ऊपर जैसे-जैसे काम करना शुरू करोगे, लोगों को ऐसा लगेगा कि प्रेम कम हो गया है, पहले के समान दौड़-भाग नहीं कर रहा है, लेकिन तुम्हारा प्रेम शुद्ध हो रहा है। आँख बंद करो और मिलन होने लग जाता है। तो ऐसा होगा। प्रेम का
प्रेम का मिट जाना वो धर्म नहीं है। फिर से कहता हूं, प्रेम का शुद्ध होना धर्म है। प्रेम को राग कहना और राग का मिटना ये वितराग होने का मार्ग है। वो तो ठीक ही है, पर राग का मिटना और प्रेम का मिटना यानी आप क्या? हाँ, राग तो प्रेम का एक रूप है, पर आप ऐसा बोलते हैं कि ये प्रेम करे तो ये सब तकलीफ होती है और उसके बदले सीधा आत्मा का ध्यान ही करें। अगर प्रेम मिट जाएगा तो आप रसमय ही नहीं रहोगे, शुष्क बन जाओगे। आपको देखकर अन्य 10 को ऐसा लगेगा कि ऐसे मार्ग पर तो नहीं जाना, उससे अच्छा अच्छे रेस्टोरेंट में कुछ खाएं पिए मजे करें। पर ऐसा नहीं होना है। इसलिए ये ध्यान रखना कि जब जब कोई बोले कि प्रेम रहित होना, इसका मतलब है राग रहित होना। प्रेम रहित हो जाओगे तो आप धर्म रहित हो जाओगे, क्योंकि प्रेम ही एक चीज है जो धर्म को रसमय बनाता है। दूसरा क्या रसमय बनाता है? ये हाँ, प्रेम की ही दो अवस्थाएं, अशुद्ध अवस्था जिसे वासना या राग कहे, शुद्ध अवस्था भक्ति कहे। और भक्ति योग की बात अनन्य भक्ति प्रभु कहते हैं, इस दृष्टि से ही इसमें जा रहे हैं। इसलिए प्रेम में ही मोक्ष है, प्रेम में ही संसार है। क्योंकि प्रेम जब अशुद्ध स्वरूप में हो तो वो संसार का कारण बनता है, और प्रेम जब शुद्ध रूप में हो तो मोक्ष का कारण है। इसलिए प्रेम में संसार निर्मित करना या मोक्ष निर्मित करना, ये दोनों क्षमता प्रेम में ही है। 14 फरवरी को ये तय कर लेना कि आपको कहाँ प्रेम को जोड़ना है, क्योंकि आपकी वो शक्ति आपके लिए नरक भी निर्माण कर सकती है, आपकी वो शक्ति आपको सिद्धशीला पर भी पहुंचा सकती है। बिल्कुल स्पष्ट सीढ़ी है, ऊपर जाओ, नीचे जाओ। ऊपर जाओ तो भक्ति, नीचे जाओ तो वासना, पर है तो वही शक्ति। इसलिए अगर किसी को लगे कि मैं भक्ति भी करूं और वासना भी करूं, आप कैसे कर सकते हो? भक्ति विरक्ति लाएगी ही, और वासना आपको प्रभु से अलग रखेगी, क्योंकि वे दो अलग रूप हैं। बहुत थोड़े समय तक ही आप दोनों कर पाएंगे। जब आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, बहुत थोड़े समय के लिए आपका पैर इधर और उधर होता है, बहुत थोड़े समय के लिए। फिर आपको या तो वहां या यहां होना होगा। थोड़े समय तक लगेगा कि हम दोनों का मजा उठा रहे हैं, पर आपका हृदय आरामदायक नहीं होगा। क्रिया रूप से तो आप कर ही सकते हैं, पर आपका हृदय ये मानेगा नहीं। हृदय कहता है कि ये अच्छा लगता है तो इसमें क्यों रस पड़ता है, और अगर इसमें रस पड़ता है तो ये सब मेरा झूठ है क्या? कहीं ये सोच शुरू होगी। इसलिए माइकल एंजेलो का एक दृष्टांत है। वो जाता है एक मूर्तिकार के यहाँ और एक पत्थर देखता है कि ये पत्थर मुझे मिल सकता है, तुम ले जाओगे तो सामने से दूंगा। ऐसा परेशान कर रहा है, ले जाता है, उस पर काम करता है, यीशु की सुंदर प्रतिमा बनाते हैं। फिर वो मूर्तिकार को बुलाता है तो वो कहता है कि ऐसी अद्भुत प्रतिमा हमने यीशु की, जीसस की नहीं देखी। ये आपने कहाँ से बनाई, कैसे बनाई, ऐसे सारे प्रश्न करें तो कि आपने जो पत्थर फेंक दिया था ना, उस पत्थर को मैं देखता था तो उसमें मुझे यीशु दिखाई देते थे, और यीशु मुझे कहते थे कि मुझे इस शीला से मुक्त करो, इस शीला से मुक्त करो, इस शीला से मुक्त करो। मैंने और कुछ नहीं किया है, केवल शीला में से यीशु को मुक्त किया है। यीशु तो थे ही। और वासना में रहा हुआ प्रेम ऐसा कहता है कि मुझे इस वासना से मुक्त करो, मुक्त करो, और परम के साथ जुड़ जाओ। और आपको इतना ही करना है और कुछ नहीं। बहुत सरल बात है। तो आप देखोगे कि सामान्य प्रेम हो, लौकिक प्रेम हो या लोकोत्तर,
समय नहीं है, वरना तो सबको खड़ा करता। टीना बहन को खड़ा करता कि हितेश के लिए जब आपको पहले प्यार जागा, बैठे-बैठे जवाब देना, और फिर किसी को सत्पुरुष के लिए कहूँगा। अभी एक लौकिक और एक लोकोत्तर। जब एकदम शुरू में प्रेम हुआ, संबंध के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, तब वो शुद्ध रूप होगा। आप जैसे कहो वैसे। आप हमारे, सारी चीज़ मुझे पसंद है। ये सब। नेमी तुम कहो, तुम लोकोत्तर के प्रेम में पड़े हो। किसी को कुछ कहना नहीं है, सब कुछ मैं ही कहूँगा, आपको सिर्फ सिर हिलाना है। क्योंकि आप उल्टा-सुल्टा करो, मेरा पूरा दृष्टांत बिगड़ जाएगा। किसी भी प्रेम की शुरुआत है ना, शुद्ध ही होती है। फिर कुछ-कुछ आता है, जिसकी मैं गिनती करवाऊँगा। और साले दोनों प्रेम अशुद्ध हो जाते हैं, लोकोत्तर भी, लौकिक भी। सत्पुरुष के साथ हो कि हित्या के साथ हो। पर आपकी सगाई का पहला दिन या हफ्ता आप देखो, तो शायद आपने चरण स्पर्श भी करे हो, ऐसा हो सकता है, भले अभी वो लगता है। परंतु शुरुआत में शुद्ध ही होता है। क्योंकि अशुद्ध बनाने वाले तत्व के लिए आप बहुत जागृत होते हो। मेरा अहंकार नहीं आना चाहिए, मेरी अपेक्षा, ये सब। फिर वही प्रेम अशुद्धि की चोटी तक पहुंच सकता है, और फिर सत्संग के द्वारा उसके शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। फिर लौकिक हो या लोकोत्तर, सत्पुरुष के साथ हो, आप ही देखना, जब आप पहली बार समर्पण करते हो, आप अचानक से बहुत ज्यादा सुरक्षित अनुभव करते हैं। हाँ या ना? थोड़े समय के अंदर, अरे मैं इतने दोषों से भरा हूं कि पक्का मुझे छोड़ ही देंगे। तो पीछे से इनसिक्योरिटी आती है। पहले पहले क्षण में तो सिक्योर फील कर रहे थे। फिर जैसे-जैसे दोष दिखने लगे, तो प्रभु मुझे छोड़ना मत, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ लेकिन आपका हूँ, ऐसा सब कुछ गाते हैं। प्रभु जेवो तेवो पण। फिर हाँ, रंक ने पार उतारो, जो भी। अचानक इनसिक्योरिटी आ जाती है। फिर वापस शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू होती है, ऐसे सत्संग होते हैं। अर्थात मैं अभी जान रहा हूँ, वे तो कब से जानते हैं। शरण दे रहे थे तब से। मुझे अभी पता चला, तो तभी गारंटी थी कि मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूँगा, तो अब मुझे क्यों शंका हो रही है? देखो फिर शुद्धिकरण होता है। तुमने अग्नि जलाई हो तुमने अग्नि जलाई हो, पहले सिर्फ अग्नि दिखाई देगी, फिर धीरे-धीरे राख, धुआँ ये सब दिखने लगेगा। तुम धूप भी करते हो, तो धूप स्टिक पर पहले अग्नि ही आती है, फिर थोड़ी देर में जो भी राख पाउडर जो भी हो, और वो आ जाता है। इस तरह अग्नि होती है, तो फिर धुआँ आता है, और फिर उसे धुआँ रहित करना पड़ता है। तो उसे धुआँ रहित या राख रहित करना, यही भक्ति योग है। अनन्य भक्ति की हम इच्छा करते हैं। मुझे तो हम शब्द भी इतना अच्छा लगता है, अनन्य भक्ति तो अच्छी लगती है, लेकिन हम और बार-बार और असंख्य प्रकार से हमने विचार किया कि किस तरह हम समाधि रूप हो। तो उस विचार का आखिर ये निर्णय हुआ कि सर्वरूप से एक श्री हरि ही है, ऐसा तुझे निश्चय करना ही है। शरीर का उपयोग किया, बुद्धि का उपयोग किया, और तय किया कि शरीर का काम नहीं है और बुद्धि का काम नहीं है। उपयोग करके कि इस बुद्धि में रहा हुआ अहंकार और अहंकार के कारण अपेक्षा, ये सब बुद्धि तो हृदय के विपक्ष में ही रहने वाली है, एकदम। इसलिए और अहंकार आएगा, और उसके साथ सारी अशुद्धियाँ आएँगी, सभी चीज़ों का प्रमाण माँगेगी। जब तुम्हारे प्रेम के साथ बुद्धि का वर्चस्व बढ़ जाता है, प्रूफ़ माँगेगी। जब तुम्हारे प्रेम के साथ बुद्धि ज़्यादा आगे बढ़े, तुम्हें शंका भी जाग सकती है, स्वरक्षा के प्रश्न भी जाग सकते हैं कि मेरी सिक्योरिटी का क्या? वगैरह-वगैरह अनेक नाटक करेंगे। प्रमाण माँगेगी, संशय करेंगी, स्वरक्षा के प्रश्न खड़े करेंगी। शायद कभी नहीं हुआ तो आगे अच्छा नहीं लगा तो ऐसा-वैसा विभिन्न प्रकार के आएँगे।
तो नेमी जी अपना अनुभव शेयर कर रहे थे, शायद पर्ली या पुणे, मुझे पता नहीं, क्योंकि इतनी सारी जगहों पर उसने स्वाध्याय दिया है। तो कहीं वो शेयर कर रहे थे कि जब उसकी दीक्षा के समय सभी तैयार थे, उसके माता-पिता वगैरह, उसकी मासी को थोड़ा ज़्यादा मोह था, इसलिए उन्होंने 3 प्रश्न पूछे कि अरे 25 वर्ष का ही है, आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा जल्दी है? लेकिन दृढ़ विश्वास वाला व्यक्ति कहता है कि आप अपने प्रश्न जल्दी खत्म करो, मेरे उत्तर तैयार हैं। वो डरता नहीं है। दूसरा प्रश्न था, पहली बार ही है। और तीसरा प्रश्न, आगे जाकर अच्छा नहीं लगा तो? अभी तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, आगे जाकर सब कुछ बोर लगने लगा, तो भक्ति करना और ये करना और फिर बाद में, क्योंकि इसमें वापस आना ये बहुत ही। तो भाई साहब ने कहा कि आपका पहला प्रश्न माँ से ये था कि एकदम जैसे कोई स्टेज शो हो वैसे पूरी बात की। आपका पहला प्रश्न ये था कि ये जल्दी है। इंडिया में, आर्य संस्कृति में, गुजराती समाज में 23 वर्ष में बूमाबूम शुरू हो जाती है कि अब सेटल हो जाओ, सेटल हो जाओ। लड़की को कहा जाता है कि लड़का खोजो, लड़के को कहा जाता है कि अब लड़की देखो। अमेरिका की बात अलग है। 32 वर्ष में उसे पता चलता है कि मैं लड़का हूँ और मेरी शादी नहीं हुई है, मुझे शादी करनी है। लेकिन इंडिया में तो 23 वर्ष में शुरू कर देते हैं, लेकिन अब थोड़ी-थोड़ी उम्र बढ़ रही है। तो उसने कहा कि मासी, मैं 25 वर्ष का हूँ, मुझे 23 वर्ष में सेटल हो जाना था, मैं 2 वर्ष लेट हूँ। इसलिए मासी कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि मासी की शादी भी जल्दी ही हुई होगी। फिर उन्होंने कहा था कि बाद में तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो उसने कहा कि आपने जब मेरी मासाजी के साथ शादी की थी, उस समय आपने ये विचार किया था कि बाद में ये टकलू मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं क्या करूँगी? तो कहती है कि ना, उस उल्लास में हमें ऐसा ही समझना चाहिए कि शादी सफल ही होगी, तलाक नहीं होगा। तो कहता है कि बस। और तीसरा प्रश्न की पहली बार, तो कहता है कि मासी, कोई भी चीज़ पहली बार तो होती ही है ना, चाँद पर भी पहली बार ही गए थे और आपकी भी ये पहली शादी ही थी। आपने भी कोई बहुत सारी प्रैक्टिस नहीं की थी 4-5 शादियों की। तो हर चीज़ पहली बार ही होती है। तो मासी कहते कि तू फ़तेह कर, तेरा कल्याण हो। तो हाँ, इसलिए कोई भी प्रेम शुद्ध रूप में ही होता है। अब आप गिनकर मुझे बताना, मुझे जो-जो सूझ रहा है, मैं बोल रहा हूँ। फिर माँग आती है, फिर फरियाद आती है, फिर अपेक्षा आती है, फिर शर्त आती है, कंडीशन, फिर धमकी आती है, फिर लालच आता है, फिर ईर्ष्या भी आती है, फिर मालिक भाव, पॉसेसिवनेस भी आता है, फिर अहंकार भी आता है, फिर शंका भी आती है, फिर भय भी आता है। कितना हो गया? तो ये समझकर ही मैंने कहा था ना 11। ये सब आते हैं ना लौकिक प्रेम में या लोकोत्तर प्रेम में। इसलिए वो प्रेम अपनी शुद्धि को घुमा देता है। फिर वो अशुद्ध होता है। किसी भी प्रेम में आपके शुरुआत के दिनों में ऐसा कुछ नहीं होता है, जैसा तुम कहोगी वैसा। इस तरह हनीमून तक पहुँचे तब से तुम बोलने लगे कि जैसा तुम कहो वैसा, राइट? क्योंकि तब तक उसका प्रेम अशुद्ध हो चुका था। लेकिन आपने महसूस किया कि शुरू में कैसा समर्पण भाव, मैं इस परिवार में जा रही हूँ, मुझे अपनाना है। फिर धीरे-धीरे ये सब आता है। इसी तरह लोकोत्तर मार्ग में भी सत्पुरुष, फिर सत्पुरुष का समागम, फिर सेवा का अवसर, फिर सेवकों के साथ रहना और फिर उसके बाद मेरी तरफ देखे, मुझे प्रेम से बुलाए, मुझे ये माँग, अपेक्षा, फरियाद, ये वो सब आकर अस्त-व्यस्त कर देते हैं। अस्त-व्यस्त कर देते हैं, फिर बाद में समझ में आता है कि मैं डिस्कनेक्टेड महसूस कर रहा हूँ। मैं उनके बगल में बैठा हूँ, लेकिन महसूस कर रहा हूँ क्योंकि अंतर भौगोलिक होता ही नहीं है, अहंकार ही अंतर लाता है। आप उनके बगल में बैठकर भी कनेक्टेड महसूस नहीं कर पाते हो। आप
हजारों मील दूर होकर भी या हजारों सालों के बाद भी, क्योंकि मीरा कृष्ण को महसूस कर सकती थी। सुबह उठकर पद लिखती थी कि आधी रात प्रभु दर्शन दिनों। मनोवैज्ञानिक ने सब देखा तो कहा कि मीरा तो पागल थी। 5,000 वर्ष, हिंदू परंपरा के अनुसार 5,000 वर्ष, 5,000 वर्ष पहले कृष्ण कैसे दिखे, इसलिए उन्हें पागल साबित किया, मानसिक विकार साबित किया। तो सभी चीजों के ऊपर थीसिस लिखना सरल है, आत्मा के ऊपर भी लिखना सरल है, आत्मसिद्धि के ऊपर भी लिखना सरल है। प्रेमी के ऊपर लिखना बहुत मुश्किल है। उसके लिए आपको प्रेम की अनुभूति होनी ही चाहिए, वरना सब कुछ पागलपन लगेगा। क्योंकि ऐसा ही होता है भक्ति योग में, लेकिन मजा भी उतना ही आता है। दुनिया से दूर होते जाते हैं, लेकिन मजा भी उतना ही आता है। तो तो साधना यही करनी है कि जो शुद्ध प्रेम, तकनीकी रूप से शुद्ध प्रेम नहीं, लेकिन जो शुद्धि थी और जो अशुद्धि हो गई है, उसे अब वापस शुद्ध रूप में लाना है बस। मेहनत यही करना है। खाद, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैन्योर, फर्टिलाइजर, आप उसे लेकर आओ बाजार से और लिविंग रूम में जो आपकी बेस्ट टेबल है वहां रखो, बास आएगी। बगीचे में डालो, गुलाब की जड़ जहां है वहां आप इस गंदी बांस वाले, जिसे छूना भी अच्छा नहीं लगता, सूंघना भी अच्छा नहीं लगता, देखना भी अच्छा नहीं लगता, उस खाद को वहां डालो। और जब वो परिपक्व होगा, उसकी प्रक्रिया पूरी होगी, गुलाब बनेगा, देखना अच्छा लगेगा, छूना अच्छा लगेगा, सूंघना भी अच्छा लगेगा। इसलिए आपका प्रेम अशुद्ध स्वरूप में है, इसीलिए विकार रूप है, मांग रूप, फरियाद रूप, ऐसा क्यों, ऐसा हो तो, चिंता रूप वगैरह। पर जब गुलाब की जड़ में आप उस राग शक्ति को डालोगे, ऐसी सुगंध आएगी, भक्ति की सुगंध है। बगल वाले को नहीं आएगी, लेकिन आपका हृदय संगीत से भर जाएगा, आपका हृदय सुगंध से भर जाएगा। मात्र एक स्मरण। इसलिए अंग्रेजी में एक सुंदर कहावत है कि कोई छोटा बच्चा हो, एकदम छोटा बच्चा, इन्फेंट, और आप उसे टब में नहला रहे हो, स्वाभाविक है पानी गंदा होगा। बाद में नहलाने के बाद टब में जो पानी है उसे फेंकना है, लेकिन अंदर जो बालक है उसे नहीं फेंकना है। आप कहोगे कि पूरे टब को ही उल्टा कर दूं, बालक को लेना है और गंदे पानी को फेंकना है। इसलिए आपकी साधना से राग को निकालना है, पर प्रेम को नहीं निकालना। अंग्रेजी में कहावत है, लेकिन बहुत, क्योंकि ऐसा होता है, ज्ञान मार्ग वाला कहेगा कि ये तो राग है, राग को तोड़ना है। बहुत हुआ सत्पुरुष सत्पुरुष, सारा दिन भजन में अमे तमे इच्छिए छिए, अमे तमे झंकिए छिए, एकदम शांत हो जाओ। भीतर जाना है, अंतर्मुख होना है। ये सारे राग में गाए हुए राग के भजन राग में ही गाते हैं और राग कहते हैं। आ, जानी देवनु विमान, क्या नहीं, ये नहीं करना है ऐसा, कि ये सब नहीं करना है, परम मौन में स्थिर हो जाओ। ज्ञान मार्ग वाले आराधक तब खाली करते हैं और उसमें बालक को भी फेंक देते हैं। क्रिया वाले कहेंगे कि ये राग आलापने से कुछ नहीं होगा, कोई मकान बनाओ, ऐसे ऐसे भजन गाते हो, ए मिशन तेरे लिए जान भी देंगे। अरे 10 रुपया दो ना, तुम्हारी जान का क्या करेंगे? एक रूम लिख दूं तुम्हारी तरफ से मद्रास स्पिरिचुअल सेंटर में। क्रिया मार्ग वाला कहेगा कि राग आलापने से, गाने से क्या होगा, जान भी देंगे, जीवन क्या कहते हैं। हाँ, लेकिन तुम्हारी जान का हम करेंगे क्या? पैसा दो, या तो वहां मद्रास जाकर बैठो और सेवा दो और कुछ करो।
क्रिया मार्ग वाले को कुछ करना, एक्शन की भाषा अच्छी लगेगी। ज्ञान मार्ग वाले को ये राग है, राग है, राग है, लेकिन ये तो उसका स्वरूप है, अभिरूप है। प्रेम को हटा दूंगा तो मेरी साधना में क्या रहेगा? तुम्हारे चेहरे को देखकर जैसे लगता है ना कि यहां से निकल जाए, क्योंकि आप राग रहित हो गए हो। ज्ञान मार्ग वाले को, किसी को आपको प्रेम करने की भी इच्छा नहीं होती है। मुझे नहीं पता कि आपकी पत्नी कैसे आपसे प्यार करती है, रस ही नहीं रहेगा। तो कहते हैं कि रसमय चीज है प्रेम, और फिर वो प्रेम अपने शुद्ध रूप में हो तो भक्ति योगी तो बादशाह बन जाता है। तेरी भक्ति में तू बादशाह बन। रूमी कहता है, भिखारी मत बन। भगवान से कहो कि जैसी आपकी मर्जी लो, और भगवान से कहो कि अब क्या करूं, तेरी भक्ति में तू बादशाह बन, उनको बादशाह मत बना। मालिक तू बन कि आपकी जो रजा होगी उसमें मैं राजी हूं। चलो ना, भेजो पाप का उदय या पुण्य का उदय, तेरी भक्ति में तू बादशाह बन, भिखारी मत बन, दीन मत बन। बहुत अच्छा है, बस इन कारणों के प्रति थोड़ा जागृत रहना है। 11 हैं, उन्हें याद कर लेना, क्योंकि 3 ही दिन है परावर्तना के। इसका 1 सेकंड भी विलंब मत करना। दूसरी बार सवाल पूछना वैसा कुछ नहीं, सब कुछ फटाफट करना पड़ेगा। क्या आप रिपीट कर सकते हैं? क्या आप कुछ हिंट दे सकते हैं? सीधा ठोक कर बाहर कर दूंगा। सब कुछ बराबर याद कर लेना। 11 बोलूं, चौथा बोलूं कि छठा बोलूं, इतना पक्का कर लेना, क्योंकि आपकी शादी होगी तो भी आपको इन्हीं कारणों के प्रति जागृत रहना है। आपकी पहली लड़ाई तभी होगी जब आपने इन 11 में से किसी एक कारण का सेवन किया होगा। और भक्ति मार्ग में यदि आप डिस्कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं तो इन 11 कारणों में से ही कोई होगा। तो आपको जीवन में इसकी जरूरत होगी, किसी भी संबंध में, क्योंकि इसमें प्रेम शामिल है। तो कारणों के प्रति जागृत रहो, क्योंकि इस राग के कारण हमेशा प्रेम की निंदा हुई है। इसलिए या तो ये प्रेमी प्रेमिका नहीं चलेगा, ये शांत होने का मार्ग है, आध्यात्मिक मार्ग है। इतना ज्यादा मुश्किल बना देते हैं पूरे कोर्स को आध्यात्मिक शब्द का उपयोग करके। ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो रे, कितना कोमल वचन लग रहा है। इससे भी केवल ज्ञान होता है। और ना चाहू रे कंत, इसमें वैराग्य आ गया। ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो रे, इसमें भक्ति योग आ गया। और ना चाहू रे कंत, इसमें वैराग्य आ गया। वे कितना करने जैसा लगता है, मन होता है। कृपालु देव ने धर्मपुर में ही कहा था कि आनंद गंज जी और यशो विजय जी की 24वीं रणछोड़ भाई को ही कहा था इसका स्वाध्याय करना। हो सकता है मेरे समान उनका भी गला अच्छा नहीं होगा, इसलिए उन्होंने कहा कि गाओ तो ठीक और ना गाओ तो भी ठीक, लेकिन उन पदों का स्वाध्याय करना। और पहला ही है ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम मारोरे। कितना सरल, कोमल और इंटरेस्टिंग लग रहा है। उसके सामने आध्यात्मिक बनो, कितनी भारी बन जाती है वही चीज। एक तुम्हारी बेटी खो गई है और एक तुम्हारी अंगूठी खो गई है, दोनों को ढूंढना तो पड़ेगा ही, लेकिन अंगूठी को खोजना थोड़ा शुष्क है। बेटी को ढूंढने में प्राण जुड़ जाता है। अंगूठी तो नहीं मिलेगी तो दूसरी बना लेंगे, या तो अंगूठी के बिना रह जाएंगे, लेकिन बेटी नहीं मिलेगी तो जीवित नहीं रह पाएंगे। कैसे प्राण जुड़ जाते हैं, कैसा रस। आपको भगवान को प्रीतम कहना है या सत्य स्वरूप कहना है? क्योंकि प्रीतम में ऐसा लगता है कि वे तो मुझसे प्यार करती ही हैं, बस मुझे उन्हें प्रेम करना है। प्रीतम। तो मेले में एक लड़की खो जाती है, माँ से थोड़ी अलग हो जाती है, तो स्वाभाविक है कि मम्मी मम्मी कहकर ढूंढने निकलती है। छोटी बच्ची की क्या ताकत, बेचारी इतने बड़े मेले में मम्मी को कहाँ ढूंढेगी। कितने सारे लोग होते हैं, ऊपर देखने का तो ठिकाना नहीं है, कैसे पहचानेगी।
बीच में किसी खिलौने की दुकान या कॉटन कैंडी या कैंडी फ्लॉस कुछ आएगा तो फिर रुक जाएगी, मम्मी को थोड़ा भूल जाएगी। उसकी मम्मी ही उसे ढूँढते हुए आएगी ना। तो इसलिए भक्त भक्ति योगी पहले ही कहता है कि मैं पामर क्या कर सकता हूँ? कृपा ही केवलम, आप ही ढूँढो, आप मुझे ढूँढने आओ। तो आप देखो कि अहंकार कितना कम हो गया है शुरुआत में ही, जो ज्ञान मार्ग में आगे जाकर खड़े हो जाता है कि अब मुझे आता है ये सब। भक्ति मार्ग के पहले चरण में ही मैं तो छोटा बालक हूँ, मेले में खो गया हूँ, पुद्गल के मेले में। लेकिन मेरी परमात्मा मुझे, मेरी माँ मुझे ढूँढने आए, मैं ढूँढने का प्रयत्न करूँगा, लेकिन मिलन तो तभी होगा जब आप मुझे पकड़ोगे। तो देखो कि आप जानते हो कि वे शक्तिशाली हैं और वे भी आपको कितना प्रेम करते हैं। वे इच्छा करते हैं कि मिलन हो। आपको अभी नई-नई इच्छा हुई है। तो भक्ति योग में आप जानते हो कि आपकी मदद नहीं होगी। वे ही सब कुछ करेंगे, मदद नहीं मिलेगी। वे ही कर रहे हैं और वे ही करेंगे। कृपा ही केवलम से उसकी यात्रा शुरू होती है। इसलिए अनन्य भक्ति अमो इच्छिए छिए, भगवान ने कहा है कि अमो इच्छिए छिए। अमो बोले हैं तो उसमें हम सब भी आ गए। क्योंकि अमो क्या है मुझे नहीं पता। मैं लिखूँगा तो मेरी इच्छा है लिखूँगा। लेकिन अमो लिखे हैं तो हम समझ रहे हैं कि हम सभी की इच्छा कर रहे हैं। अब इसका तो अर्धघटन तो जैसे करना हो वैसा किया जा सकता है। परंतु इस राग के कारण हमेशा निंदा हुई है प्रेम की। और और प्रेम जागता है तो हृदय में एक अग्नि तो जागती है। वासना हो या भक्ति हो, हृदय में आग तो लगती है। समानता है तो ये है कि हृदय में आग जागती है, इसलिए दोनों में ही झुरना होगी। वासना वाले को भी आकांक्षा और झुरना होगी और जब तक उसका मिलन नहीं होता तब तक वेदना रहेगी। भक्ति में भी ऐसा ही है। झुरना है, वेदना है, दर्शन की, श्रवण की, सेवा की इच्छा है। तो समानता तो है, फ़र्क इतना है, ये आपको अशुद्ध करेगी, ये आपको शुद्ध करेगी, ये आपको मूर्छित करेगी, ये आपको जागृत करेगी, ये आपका कर्ता भाव बढ़ाएगी, ये आपका कर्ता भाव नष्ट करेगी। दोनों में याद है, इसलिए आपको समझना होगा। तो क्या होता है जब मनोविश्लेषक या मनोवैज्ञानिक भक्तों और भक्तों के व्यवहार को देखना शुरू किया, तो उनको लगा कि भक्ति वासना ही है और तथाकथित भक्त ने भक्ति को वासना के बदले वासना को भक्ति मान लिया। आपको दोनों से सावधान रहना होगा। मैं फिर से कहता हूँ, मनोविश्लेषक और मनोवैज्ञानिक जब उन्होंने मीरा का अध्ययन किया, तो वो हमेशा रोती क्यों रहती है? क्या ये मानसिक विकार है? क्या वो अंदर से दुखी है? क्यों बार-बार इतने सारे विरह के काव्य लिखे? ये प्रसन्न व्यक्ति का लक्षण नहीं है। मैं तुम्हें याद कर रही हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और मछली पानी के बिना जैसे तुम्हारे बिना। तो उन्हें ऐसा लगा, जब उन्होंने उनका अध्ययन किया, उन्होंने उन्हें विक्षिप्त पाया, विकृत। क्योंकि वो कैसे कह सकती है कि मैं तो पल-पल ब्या रही हूँ। वो कैसे कह सकती है कि आधी रात प्रभु दर्शन दी, जो वहाँ कोई नहीं था, वो भ्रमित हो रही थी। इसलिए वे उस दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं, तो उन्हें मीरा दुखी लगी, वो दमित वासना वाली लगी, उसकी कई इच्छाएँ राजमहल में पूरी नहीं हुई होंगी, इसलिए कृष्ण की खोज में निकली। विक्षिप्त लगी, विकृत लगी।
अब सितार हो और कोई पूछे कि सितार क्या है, तो आप कहेंगे कुछ लकड़ियां, कुछ तार और वो हाथी दांत आइवरी का हो, उस पर तार लगे होते हैं। बस इससे ज्यादा आप नहीं देख सकते। तार झंकृत करो, वो सितार है। लकड़ी और तार वो सितार नहीं है। जरा तार झंकृत करो और फिर जो संगीत आए और अपने दिल को उस संगीत के लिए खुला रखें, और आप अनुभव करेंगे कि संगीत आपके भीतर जा रहा है और आपके मूड को बदल रहा है। ये सितार है। अब मनोवैज्ञानिक को ये कहाँ से मिले? उसके लिए तो उसे शुद्ध प्रेम का अनुभव हुआ होगा, तो वो भक्ति के लिए ऐसा कह सकते हैं। वे लोग वो विकृत विक्षिप्त फ्रॉइड से पूछें, पूरे दिन क्या करते थे? तो कहे कि जो भी डिप्रेस्ड, दुखी, विकृत, विक्षिप्त, कुछ अजीब, उसकी बातें और उसके व्यवहार को देखकर और हम तय करते हैं कि किस स्तर की मूर्खता या मानसिक विकार है, उनको है। और ऐसा ही हमें मीरा में दिखा, इसलिए हमने मीरा के लिए भी ऐसा कहा, क्योंकि वासना वाले और भक्ति वाले के कुछ बाह्य व्यवहार समान होते हैं। प्रेमिका के लिए तड़पना, पागल व्यक्ति की तरह नाचना, नाचना नहीं आता फिर भी नाच रहे हैं, एक विकृत इंसान करता है, विक्षिप्त इंसान करता है, और एक भक्त करता है। इसलिए बाह्य व्यवहार देखकर अंतरंग हृदय की भाव दशा वो जाने बिना केवल बाह्य व्यवहार देखकर तो उसे कुछ व्यवहार समान लगते हैं, इसमें और उसमें। इसलिए उसने देखा कि जो पूरे दिन दुखी होती है, जो पूरा दिन रोती रहती है, जो दर्शन की भीख ही मांगती रहती है, तो वो एकदम, मैं विकृत नहीं कहूंगा लेकिन विक्षिप्त व्यक्ति तो है। ये प्रसन्न व्यक्ति के लक्षण नहीं है। इसलिए मीरा पर जब थीसिस लिखी गई, तो मीरा एक साधारण स्त्री थी, अत्यंत विक्षिप्त और विकृत मनोदशा वाली थी। मनोवैज्ञानिक ने ऐसा मत दिया, कृपालु देव ने नहीं। जिसने प्रेम की अनुभूति शुद्ध रूप से की है, मतलब कि भक्ति का जिसने अनुभव किया है, उसे तो लगा कि मेरा जैसी भक्ति हमें हो। तो दोनों से सावधान रहना। एक ये कहता है कि भक्ति भी वासना है, वो नहीं जानता कि हाँ प्रेम की दृष्टि से हाँ, पर उसका शुद्ध रूप पर है तो प्रेम ही, इसलिए बिल्कुल गलत भी नहीं है और बिल्कुल गलत है, क्योंकि भक्ति वासना है। और वो तथाकथित भक्त कहता है कि मेरी वासना ही मेरी भक्ति है। मन हुआ हो नाचने का और खाली भगवान का भजन लगाना, और आप देखते हैं कि कितनी शोभा यात्रा में ऐसा लगता है कि हम भगवान के लिए नाचते हैं, लेकिन अपना ही रस पूरा करते हैं। तो क्या आप समझ रहे हैं कि भक्ति वासना है, वासना भक्ति है? दोनों से सावधान रहे। आपको वास्तव में समझना होगा है वो भाव दशा, वरना नाचने के लिए नहीं उठो। तुम्हारे स्टेप्स किसी को नहीं देखने, हमारे पास बेहतर कोल्ड प्ले में नहीं जाए तो फिर कोल्ड प्ले वाले कुछ आए थे, कह रहे थे ये सत्र कोल्ड प्ले से बेहतर था। पुणे में ही किसी ने मुझसे कहा कि रात का जो सत्र जो मेरा युवाओं के साथ था, एक भजन में सभी युवा रोते हैं, दूसरे भजन में सभी ताली बजाते हैं और तीसरे भजन में सभी नाचते हैं। तो ऐसा आप मनोवैज्ञानिकों से पूछे कि ऐसा 10 मिनट के अंदर रोने से हंसने लगे, तो कहेंगे मानसिक विकार है, जाहिर है। लेकिन मन से परी कुछ है, हम मन में फंसे हैं। तो मैं दोष नहीं दे रहा हूं, क्योंकि ये तो व्यवहार और बातें देखकर कितना अप्रासंगिक बोलते हैं, पल में ऐसा बोलते, पल में वैसा बोलते, तो तुरंत आपको मानसिक विकार वाला कह देंगे। पर भक्त की हृदय धारा अर्थात भक्ति योग की बात जब हम करते हैं, तो
आपको समझना होगा, एक 4 साल के बच्चे को आप कामसूत्र पढ़ाना। जब मैं एमए कर रहा था, एमए का पहला साल तो 89, तो उस समय हमें 4 शास्त्र करने थे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्मशास्त्र, उसमें मनुस्मृति और सब था। अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, काम, वात्स्यायन का और मोक्ष शास्त्र, चारों का अध्ययन करना था। तो ये मेरा पहला अनुभव था। जब ब्रह्मचर्य दीक्षा ली थी, तुम्हें कुछ चीज़ों का भांग नहीं पीना, ये नहीं पीना, ये सब जो उसकी रक्षा के लिए जो नियम थे, वे सब थे। उसमें ऐसा सब साहित्य नहीं पढ़ना और ऐसा सब। मैंने कहा मर गए, अब क्या करना? मैंने कहा कुछ नहीं, फेल हो जाऊँगा तो फेल, एक चीज़ नहीं करूँगा। तो प्रभु ने कहा कि अरे! दृष्टि में विकार है, तुम्हें क्या? और मैंने पढ़ा और वो बहुत अलग तरीके से लिखा था। आप अतृप्त न रहें, तृप्त होकर आगे बढ़ें, इस उद्देश्य से पूरा कामसूत्र लिखा गया। ऋषि थे वात्स्ययन, कोई पोर्नोग्राफी उनका लक्ष्य नहीं था। फिर जैसा आप लो, तब पता चला। पर मुझे अभी ये कहना है कि 4 साल के बच्चे को आप काम शास्त्र सिखाएँ, उसे क्या समझ में आएगा? और इस मनोवैज्ञानिक को आप भक्ति पर भी बोलने का कहें, वो बेचारा 4 साल का बच्चा है, उसे रस भी नहीं आएगा, शर्मिंदगी भी नहीं लगेगी, उसे समझ ही नहीं आएगा कुछ, क्या करते हो? तो अंध को प्रकाश की बात, उसे बोलना ही नहीं चाहिए, उसे मीरा पर कोई टिप्पणी ही नहीं करनी चाहिए। तुम अपने विक्षिप्त, विकृत, रोगी, दुखी, डिप्रेस, इन सब के साथ जो करना है वो करो, इस दुनिया में प्रवेश ही मत करो। काल और क्षेत्र की कहाँ बाधा है भक्ति को? कृष्ण उसके लिए ऐतिहासिक था, मीरा के लिए, और भौगोलिक था। अरे आप द्वारका है या मथुरा है और मैं तो राजस्थान में हूँ, और पधारो, और कुछ नहीं। अहंकार ही अंतर पैदा करता है, और अहंकार को मंद करके देखो, तुम उन्हें यहाँ और अभी महसूस करोगे। पर हमारा सब कुछ शुरू होता है मैं से। आगे मुल्ला नसरुद्दीन एक बार बोले, जब मैं उर्दू पढ़ रहा था तब मैं मुल्ला नसरुद्दीन से मिला था। तो मुझे भी नया-नया उर्दू सीखने का यूँ उत्साह होता है ना, कि किसी उर्दू वाले के साथ हम साझा कर सकें, हम बात कर सकें। आपसे क्या, आपके साथ बात करके क्या करूँगा? आप जानते हैं कि उर्दू में 5 प्रकार के ज होते हैं। एक यहाँ से बोलने का, यहाँ से बोलने का, यहाँ से बोलने का, यहाँ से बोलने का, यहाँ से बोलने का। गज़ल, गज़ल नहीं, गज़ल गज़ल का कार्यक्रम है ऐसा मत बोलो। 5 ज हैं और उसमें आप गलती कर दो तो बन आएगी आप पर। तो ऐसा मेरा जयेश को याद होगा, मुझे नहीं पता वो वहाँ है। पर फिर मुझे मुल्ला नसरुद्दीन मिले तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी उर्दू साहित्य की बात करते हैं। मुल्ला ने कहा कि अभी उर्दू साहित्य की स्थिति बहुत बुरी है। मैंने पूछा क्यों? हम एक तो नया-नया सीख रहे होते इसलिए हमारा तो वो उगता सूरज था, उत्साह का। तो मैंने कहा क्यों? तो कहा मिर्ज़ा गालिब को गए हुए कितने वर्ष हो गए। इकबाल भी अब नहीं रहा और मेरी तबीयत भी अभी नरम है। अरे मिर्ज़ा गालिब और इकबाल का कुछ नहीं, हर जगह ये सब मैं, मेरा और मैं स्वयं है। मैं, मेरा और मैं स्वयं आ ही जाता है, मुझे लाभ नहीं हुआ। मेरी ये इच्छा थी, कुछ ना कुछ वो मैं आ जाता है, और फिर से वो प्रेम जो भक्ति की ओर जाता था, वो फिर से राग की ओर ले जाता है, और वही सत्पुरुष के साथ किया हुआ राग, सत के साथ नहीं, पुरुष के साथ, फिर से संसार परिभ्रमण का कारण बन जाता है। इसलिए जागृति तो, मोक्ष मार्ग बोल रहा हूं तो जागृति तो चाहिए। फिर भक्ति लो या ज्ञान लो या कर्म लो, जागृति, जागरण ही, अवेयरनेस इज मोक्ष मार्ग। आप मुझे कहो कि बहुत अच्छी शिविर थी, क्या बढ़िया आप शुद्धात्मा पर बोले हो, थोड़ा सा चिंतन करते हैं तो मैं बिल्कुल प्रभावित नहीं होऊंगा।
क्योंकि मुझे चाहिए कि आप अनुक्रम से जाइए। सत्पुरुष पसंद आए बिना आपको आत्मा पसंद आए तो मुझे अंदर सायरन बजता है कि ये मरेगा आगे जाकर। आप प्रशंसा आत्मा की करते हो, पर क्या आपने प्रथम संकित पार किया भी है? आप तो पुरुष की वचन की प्रतीति वगैरह वगैरह ये 3 शर्तें स्वच्छंद मत आग्रह तजी वर्ते सद्गुरु लक्ष्य फिर सब ये उगे आत्मविचार। उससे पहले क्योंकि अब फुर्सत है, कोई सेवा नहीं है, इसलिए आपको अच्छा लगा, ऐसा लगता है। मैं प्रभावित नहीं हूँ। आप आत्मा की महिमा गाओगे तो भी वही चीज़ ये बोलेगी तो मैं उसके पैर छूने को तैयार हूँ। पर तुम बोलोगे तो तुम्हें मात्र ज्ञान में रुचि है, तुम्हें रूपांतरण में रुचि नहीं है। क्या आप समझ रहे हैं? ये अलग है। प्रेरक वक्ता अलग होते हैं, उन्हें मोटिवेशनल स्पीकर्स कहते हैं। मैं तो हँस रहा था, मैंने कहा ग्रुप मीटिंग्स में मैं मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता हूँ और शिविरों में मैं आध्यात्मिक सद्गुरुदेव बन जाता हूँ और वहाँ मैं कल्याण मित्र बन जाता हूँ। तो हँस रहे थे। कहा कि अच्छा एक मोटिवेशनल स्पीकर से मेरा मिलना हुआ था। मैंने कहा मैं भी ये काम करता हूँ। प्रोत्साहन बाहर से आता है, प्रेरणा अंदर से आती है। तो कहीं पर आपको प्रेरणादायक वक्ता नहीं मिलेगा। मोटिवेशनल स्पीकर मोटिवेशनल स्पीकर मतलब निमित्त लक्षी, प्रेरणादायक बनना वो उपादान लक्षी बात है। बहुत सुंदर। अभी मैं थोड़ा लेखन कर रहा हूँ प्रेरणादायक और प्रोत्साहक पर। तो बस कुछ साझा कर रहा हूँ कि कैसे एक निमित्त का काम है, एक उपादान का काम है कि मार्ग के क्रम का अनुसरण किए बिना तो सफलता मिलेगी नहीं। एक सत्पुरुष को राजी करने में पूरे पत्र में दूसरी आत्मा की बात नहीं है। वो तो सत्पुरुष के लक्ष्य में निष्दिन तुम्हें क्या करना चाहिए उसमें तुम्हें नाटक समय सार पसंद आना चाहिए ऐसा लिखा नहीं है। पहले एक सत्पुरुष को राजी करना है, नहीं तो आगे भयंकर पतन स्थानक है। इसलिए मैंने 76 का पत्र लिया और फिर थोड़ा 832 जोड़ दिया क्योंकि वो हमारा अंतिम लक्ष्य है। और फिर अगले दिन उसी जगह पर रात को और हमें लगा एक तो शोर, आस-पास लोग और हम हमेशा लोगों के लिए परेशानी बन जाते हैं क्योंकि छोटा रास्ता होता है और अचानक इतने सारे लोग आ जाते हैं तो रास्ता ब्लॉक होगा ही और ट्रैफिक और ये वो। आस-पास के जितने बंगले थे जब मैं उद्घोष के लिए आ रहा था, सब रास्ते में खड़े रह गए। मैंने कहा मर गए। पहले ही दिन से आपत्ति शुरू। तो कहा नहीं, पहले हमारे घर पगला कीजिए फिर ही जाने देंगे। उनके बड़े-बड़े कंपाउंड होते हैं तो कहा हम पार्किंग सुविधा के लिए देते हैं, ये हम लोगों को बैठने के लिए देते हैं। इस तरह ऐसा हमें मुंबई में कभी नहीं मिलेगा। इस तरह और इतना सुंदर मैं यूँ स्टेज पर बैठा था, सब नीचे बैठे थे, ऐसा मैं बोल रहा था, फिर अचानक उस गली के नुक्कड़ पर कुत्ते भौंक रहे थे। इतना सुंदर ऐसे बरगद के पेड़ के नीचे हम करते हो ना ऐसा लग रहा था। फिर यूँ कोई गाड़ी रिवर्स होती हो तो ट्यूँ, 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 ट्यूँ आवाज़ आती है, हमें बीच में रुकना पड़ता है। सचमुच मुझे लगा कि मैंने बरगद के पेड़ के नीचे सत्संग किया। मज़ा आया, मज़ा आया। मैं तो इन सब से ऊब जाऊँगा तो चेन्नई जाकर बैठ जाऊँगा कुछ दिनों के लिए। आपका है 3 मंजिल का मकान है यहाँ? यहाँ है, तो क्यों यहाँ रहो? उससे अच्छा तो चेन्नई में शांति से रहो। उन्होंने एक कमरा नहीं बनाया आपकी तरह। मैंने कहा 3 मंजिल है तो भी बापा का एक कमरा नहीं? तो कहा नहीं, बापा को हमारे साथ ही रहना होगा। मैंने कहा ठीक है, आत्मार्पित के लिए बनाइए, तो कहा नहीं, सारे आत्मार्पित का हम आतिथ्य करेंगे ताकि हमें सेवा मिले। कमरा बनेगा तो कहीं नहीं जाएँगे। बहुत बहुत अलग भाव दशा में हैं अभी और एक अलग ज़ोन बना रहे हैं। और ये मात्र इस वजह से है क्योंकि कृपालु देव चेन्नई पधारे थे। मैं यहाँ थोड़ा एलियन महसूस कर रहा हूँ। आज मुझे इतना कुछ आपको देखकर कनेक्शन नहीं हो रहा, जितना चेन्नई में हुआ था।
वहां उल्टा बोला हूं, वो बात अलग है। तो तो भाई वो तो जिसके घर की खिड़की खुली हो, जिसकी आकाश की ओर दृष्टि हो, ऐसे किसी को खोज कर और तुम्हारा जो अशुद्ध प्रेम जिसे राग कहते हैं, वो राग वहां जोड़ दो और फिर होने देना जो होता है। तो अपराभक्ति निकलेगी, फिर पराभक्ति निकलेगी, परमैक्य आएगा। जल्दी करना जरा, क्योंकि सत्पुरुष के साथ इस भक्ति योग की जो छलांग मारी जाती है ना, वो मात्र शास्त्र के अध्ययन, भक्ति के शास्त्र पढ़ोगे ना, शांडिल्य भक्ति सूत्र या नारद भक्ति, तो भी नहीं कर सकोगे। देखो, बायोडेटा चाहे जितना दस्सा श्रीमाली, स्थानकवासी जैन, मामा ऐसे, चाचा ऐसे, पूरा बायोडेटा, तो भी प्रेम नहीं जागेगा। लड़का सामने होगा तो आपको प्रेम जागेगा। शास्त्र है ना, बायोडेटा है। 3 पीढ़ियों से ऐसा है, समाज में ऐसा नाम है, सब कुछ ठीक, पर समझो उसकी तस्वीर ही ना हो तो कितना प्रेम जागेगा? और वो बस जीन्स में आकर ऐसे मात्र बैठा हो, ऐसा कोई सूट-बूट भी ना पहना हो। चेन्नई वाले सभी सूट में थे। एयरपोर्ट पर जब वे लेने आए थे, ये उनकी थीम थी। अचानक सब काले ऐसे स्मार्ट लग रहे थे। और इतना पूरा कॉर्पोरेट वातावरण हो गया था, सब वहाँ के एयरपोर्ट पर पूछने लगे कि सब सूट-बूट में आए हैं। 150-200 तो सूट वाले, फिर पत्नी और सब तो अलग, तो कहा कि ये निश्चित कोई बिज़नेस क्या कहते हैं टाइकून कोई आ रहा है या क्या? मैं इतना अजीब महसूस कर रहा था क्योंकि हर बार कुर्ते पायजामे ही देखा हो। तो कहा इस बार बस ऐसा। अब भक्ति योग में क्या सवाल भी करेंगे। सबको कह रहा था तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो, वे भी खुश, मैं भी खुश, बात खत्म। तो शास्त्र अर्थात भूतकाल में हो गए भूतकाल में हो गए महापुरुषों का ही बोध, रेत पर जो चल चुके हैं और अब केवल पदछाप हैं। और प्रत्यक्ष सत्पुरुष अर्थात जो अभी चल रहे हैं, काल की रीति पर। शास्त्र मेन्यू कार्ड है और सत्पुरुष भोजन है। और तुम्हें भूख हो तो भोजन बहुत पौष्टिक है। वचनामृत, मुद्रा और सत्समागम। फूल का चित्र, पेंटिंग बहुत सुंदर हो सकती है, परंतु उसमें सुगंध नहीं होती। सत्पुरुष एक जीवंत फूल है, इसलिए सत्पुरुष का योग हो तब तो भक्ति योग से ही काम हो जाएगा। आप इधर-उधर तो भटकना ही मत। ना हो तो ज्ञान योग, कर्म योग, आप रुचि अनुसार जो हो वो करना, बाकी अगर हो तो प्रीतम हो तो ज़रा-सा भी दूसरा विचार ही मत करना। तो ऐसा मत कहना कि हम भक्ति योग, भक्ति मार्ग के साधक हैं। ये कहना कि हम मोक्ष मार्ग के साधक हैं, क्योंकि भक्ति ही मोक्ष मार्ग है। और कुछ पता ही नहीं, श्रवण, मनन, निधि, ध्यासन मुझे नहीं पता। प्रेम, श्रद्धा, अर्पणता मुझे पता है। एक ऐसे सत्पुरुष का सत्संग मतलब मानो ऐसी ऊर्जा, ऐसी तरंगे, हृदय यदि खुला किया हो तो उनका संगीत तुम्हारे हृदय में बैठ जाएगा। तुम्हारे तार छनक उठेंगे, तुम दूसरे ज़ोन में पहुँच जाओगे। अलग ही कोई भाव दशा में पहुँच जाओगे, जहाँ तुम्हें लगेगा दुनिया जैसी है बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है जैसी है वैसी। मैं एक डिज़ाइनर की दुनिया में हूँ, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, मुझे सबसे प्यार है। मैं सबसे प्यार करता हूँ। इसे पूछिए मैं परली में कैसे था? मानो जैसे बस तुम मेरे प्रियतम और मैं यहाँ और हम बस एक हो गए। सब आ रहे हैं अष्टानिका महोत्सव के लिए, कोई शुरू में आ रहा है तो कोई अंत में आ रहा है, पर सब आ रहे हैं।
सबको संवेदनशील कर दिया। मैंने कहा धर्मपुर में कुछ देखने जैसा है ही नहीं, परंतु कृपालु देव को यहाँ आए 125 वर्ष पूरे हो रहे हैं और वो मूल जगह भी मिल गई है और वहाँ स्थापना भी होने वाली है। सभी को भावनात्मक रूप से छू लिया तो सबने कहा आ रहे हैं, आ रहे हैं। हमें धर्मपुर में कहाँ कुछ दिखाना है, पर भगवान यहाँ पधारे तो हमारी भौतिक समृद्धि देखिए और आंतरिक समृद्धि देखिए। हमारे जीवन को एक ध्येय मिल गया, नहीं तो क्या करते इस जीवन का। बारिश आए तब इतना ध्यान रखना कि तुम्हारे घड़े उल्टे ना हो, क्योंकि बारिश होने से कुछ नहीं होता। बारिश का पानी घड़े में भरना चाहिए। घड़ा यदि तुम्हारा छेद वाला होगा या उल्टा होगा, फिर से ये बारिश हुई तो क्या या ना हुई तो भी क्या, सब कुछ बेकार है। अभी चूकना मत, छेद हो तो जरा ठीक कर लेना। तुम है ना कुछ कर नहीं सकते, बारिश के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते, परंतु बारिश का पानी ना भरे उसके लिए तुम कर सकते हो। बारिश के लिए तो बादल को बरसना होगा तब बरसेंगे, तुम क्या कर सकते हो। परंतु तुम्हारे घड़े का उल्टा होना या सीधा होना वो तुम कर सकते हो, उसका ध्यान रखना। तो जब नेमी जी को उसके मित्रों ने पूछा, जब वो दीक्षा ले रहा था, उससे ही सुना है क्योंकि उसके स्वाध्याय इतने जबरदस्त होते हैं, याद ही रह जाता है सब कुछ। तो उसने कहा, जब मैं दीक्षा लेने वाला था मेरे दोस्त आए और आप समझ सकते हैं ग्रीन लॉन, थोड़े घमंडी उस वक्त। अब तो ऐसे अहंकार की कोई जरूरत नहीं है, परंतु उस समय मानो वो इस एरिया के सबसे अच्छे स्कूलों में से एक था, इसलिए उनका अपना एक रौब था और उन्हें इसके इस निर्णय से झटका लगा था। परंतु फिर कहा ठीक है, तुम्हें दीक्षा लेनी है तो दीक्षा ही सही, परंतु तुमने इन्हें ही क्यों चुना। इतने सारे संत हैं, प्रयागराज जाओ तो तुम्हें और कुछ दिखाई ही नहीं देगा। इतने सारे संत हैं, तो इतने सारे संतों में तुमने उन्हें क्यों चुना। तो उस वक्त तो उसका जो मिजाज था तो कहा कि इससे ज्यादा और एक सवाल महत्वपूर्ण है, 8 अरब लोगों में उन्होंने मुझे ही क्यों चुना। तो कौन कहता है कि भक्ति वालों में बुद्धि नहीं होती। तुम हृदय को शुद्ध करो, तुम्हारे आगे कोई बुद्धिशाली भी टिक नहीं पाएगा। आभा से ही मार डालोगे उसे, शब्द नहीं। तुम्हारी आभा ही उसे खत्म कर देगी। कठिन है अवश्य भक्ति मार्ग, यदि अहंकार छोड़ने का साहस न हो तो। और बाकी बहुत सरल है, क्योंकि सत्य है उसका परिणमन होता आप देख सकते हो। सरल है क्योंकि आपके राग को ही रूपांतरित करना है, राग को कम नहीं करना है, राग का शुद्ध स्वरूप ही, क्योंकि वो प्रेम है, अर्थात उसमें से राग जाएगा तो वो होगा। और सुगम भी है, क्योंकि बस सत्पुरुष के साथ जुड़ना है, वही नजर में बसे रहते हैं तो बाकी सब फीका ही लगने वाला है, और जो फीका लगे उसकी फिक्र नहीं होती। आपको जिसकी फिक्र होती है वो आपको फीका नहीं लगा, और फीका नहीं लगा इसलिए आपकी नजर नैन से नैन नहीं मिले, नजर में बसे नहीं है, क्योंकि उनके सम्मोहन में आप आओगे तो आपको जगत फीका लगेगा, और फीका लगा इसकी निशानी है कि उसकी फिक्र आप नहीं करेंगे, क्योंकि नजर में रहा तो पुद्गल की महिमा तो जाएगी ही, परिस्थिति के विकल्प तो जाएंगे ही, प्रसंग से अप्रभावित आप रहने ही वाले। 3 पो, परावर्तना के दूसरे दिन या तीसरे दिन आ सकता है, पर कौन से दिन पर लूंगा, क्योंकि भक्ति योग है, जहां से भी उठाना हो वहां से उठा सकते हैं। बस इतनी ही तपस्या है, भक्ति मार्ग में तप आदि तो नहीं करना पड़ेगा ना। नहीं, थोड़ी तपस्या तो इसमें भी है। ये किनारा छोड़ो और वो किनारा ना दिखाई दे उतना समय वो तपस्या। अटूट विश्वास,
अचल प्रेम चाहिए होगा, क्योंकि ये किनारा छोड़ेंगे और वो किनारा दिखेगा नहीं, कोई निशानी भी नहीं। उस समय टिके रहना वही तुम्हारी तपस्या, बाकी भूखे रहने की कोई तपस्या नहीं है। शीरा बनाओ, खाओ और फिर अखंड भक्ति करो। वो तपस्या नहीं है, पर ये तपस्या है कि श्रद्धा खोनी नहीं चाहिए, मतलब कि आशा छोड़नी नहीं है। जब आप आशा छोड़ते हैं, मतलब सबसे पहले आपने श्रद्धा छोड़ दी है। श्रद्धा गई, मतलब आशा गई है। श्रद्धा हो तब तक सब कुछ खराब हो रहा हो, तब भी आशा रहती है। तो आशा और श्रद्धा अ, एकदम मैं कहूँगा कि समान है। आशा गई मतलब आपने श्रद्धा खो दी। अब जो बोल रहे हो वो सब कविता है कि तुम तो हो ना, ऐसा तो है ना, तुम ही काफ़ी हो। जब सब कुछ चला जाता है, हमें लगता है कि भगवान काफ़ी है। वो हैं तो सब है। ये सब कविता है। बस इतनी ही तुम्हारी तपस्या है। देखो, देखते ही देखते दिन खत्म हो जाएँगे। काट, 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 टाक, टाक, टाक और आयुष्य कट, 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 कट होता है। आखिर बात कितनों के लिए बोली जाएगी? मैंने आज ही नेमी से कहा एक इंसान की मृत्यु मुझे दिखाई दे रही है। 10, 9, 8, 7 ऐसा करते-करते 0 आएगा और आपको जाना पड़ेगा। कितनों का ऐसा टिक-टिक शुरू हो गया है। सबका ही, कितनों का कैसे हो सकता है? सबका ही। इसलिए नित्य मेहनत करना प्रेम के शुद्धिकरण के लिए। ये बहुत आसान है, इससे आसान कुछ और है ही नहीं अब। और आसान से ज़्यादा ये रसमय है। कितनी बार आसान होता है पर रसमय नहीं होता। ये कितना रसमय है, फिर से कोई मान जागे और लगे कि देखो 11 में से 1 आ गया ना। फरियाद आ गई ना, शंका, भय ये 11 तो मुखपाट कर ही लेना आप। 11 लोगों को खड़ा करूँगा और आप ये नहीं कह सकते कि मैं यही बोलने वाला था। हमेशा के लिए बाहर, क्योंकि इतनी सारी प्रतिष्ठा आ गई है, 125 प्रतिष्ठा करनी थी, 350 जितनी आ गई है। ने मैंने कहा कि बाबा आपका हाथ दर्द करने लगेगा। मैंने कहा उसकी चिंता मत करना तुम। तो कहता है कि केवल वासक्षेप डालना होगा सारे चित्रपट पर, तो भी हाथ दर्द करने लगेगा। मैंने कहा जुड़ने के बाद कुछ नहीं होता, वरना शरीर में तो शक्ति नहीं है, ज़ाहिर-सी बात है। तो वेजनर ने कहा है कि गायक, उसने कहा कि हम नित्य रिहर्सल मतलब रियाज़ करते हैं। 3 दिन हमने रियाज़ ना किया हो, तो सुनने वाले को पता चल जाता है कि इतना मज़ा नहीं है इस बार। 2 दिन ना किया हो, तो जो संगीत के जानकार होते हैं, उनको तो पता चल जाता है, दूसरों को नहीं पता चलता। 1 दिन रियाज़ ना करे, तो स्वयं को पता चल जाता है, आवाज़ निकल नहीं रही है ठीक से। ये नित्य प्रति अभ्यास करते ही रहना चाहिए, करते ही रहना चाहिए। बाकी तो विष्ठा पर फूल रख दो आप, तो खुश होना चाहिए। थोड़ा धन, लक्ष्मी, अधिकार, परिवार, नई गाड़ी ली, नया फ्लैट लिया। एक इंसान के फ्लैट में गए थे, उसने कहा ये यहाँ से लिया, मैं सुन ही नहीं रहा था। मैंने कहा पहले कर्ता भाव निकालो, फिर तुम्हारा फ्लैट देखूँगा। मुझे तो यहाँ रहना नहीं है, मैं देखकर क्या करूँगा? पर ऐसे ही प्रेम पूर्वक मैं देख सकता हूँ, पर कर्ता वालों को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो बोलते रहे और मैंने कहा कि चलो भूख लगी है, खाना दो, फिर मुझे निकलना है। वो ईरान से लाए और टर्की से लाए और ये कुछ देखना नहीं है। कर्ता भाव वाले मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि वो भक्ति मार्ग से बहुत दूर है, बाकी सब कविता है। वो केवल आप और आप ही हैं जो महत्वपूर्ण है और कुछ भी नहीं। धनी की ओर ले जाए वो धन। अरे मृत्यु के पार तो कुछ आने वाला नहीं है और भक्ति की होगी तो मृत्यु के पार आएगी। मुझे ही देख लो ना, 8 साल के बच्चे को क्या भक्ति समझ में आएगी? क्रिया समझ में आएगी पर भक्ति क्या समझ में आएगी? तो पूर्व में की होगी वही आई है यहाँ, इसलिए ये हुआ। आपकी भी हो सकती है, मेरी हो सकती है तो।
कहीं मन नहीं लगता, सब कुछ फीका लगता है। विरह की स्त्री यशो विजय जी महाराज कहते हैं, मन महिलानु रे वाहला उपरे बीजा काम करत, तेम श्रुत धर्मे रे ज्ञानाक्षेप कवंत। इसलिए कहा तो पति परदेश गया है, उसके विरह और विरह में पूरा जगत फीका लगता है। फिर समाचार मिलता है कि वो वापिस आ रहा है। वो आ रहा है, उसके बाद जो छोड़ना और झंकना जागती है, उसके अलावा सब फीका लगता है। वो नहीं था तब फीका लगता है, वो आता है तब पूरा ध्यान ले लेता है, इसलिए कुछ दिखता ही नहीं है, फीका नहीं, दिखता ही नहीं है। इसी तरह ये होना चाहिए। ये हाथ जोड़-जोड़ कर पचखान लोगे और हृदय में वो बात रखोगे, कितना मज़ा आएगा। अंत में आपके पाखंड से और आपके दंभ से आप ही थक जाओगे। दुनिया को तो कभी शायद पता भी नहीं चलेगा, आपकी पुण्याई ज़ोरदार होगी तो दुनिया को शायद आपके कुछ पाप पता भी नहीं चलेंगे। पर आप अपने आप से थक जाओगे। किसी ने मुझसे कहा था 80 साल के हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि ये निजी मामला है। और पैसे तो मुझे नहीं पता कि कितने ज़ीरो रख सकते हैं। और बहुत सम्मानित और सब कुछ नहीं, मेरे को पता है लेकिन मुझे वो बताना नहीं है। और फिर कहा कि 5 मिनट मिलना है, मैंने कहा ज़रूर। और पहला ही मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ। बोलो, भक्ति वाला भिखारी हो तब भी खुश है। सच्चा धन क्या है आप देख लो। इसलिए विरह की स्त्री का दृष्टांत देकर मन महिला नूरे वाहला उपरे बिजु काम करत। समयबद्ध रहती ही नहीं है भक्ति एक स्तर पर, समय से परे ही रहती है। आप सब्जी काट रहे हो, मुझे पता है एक बार नए-नए जब कृपालु मिले थे तब तो पूरे घर में जादू हो गया था। अब तो होती ही रहता है जादू, लेकिन उस वक़्त की बात कर रहा हूँ। अभी सब खराब है ऐसा नहीं है, लेकिन मम्मी सजात्म स्वरूप का जाप कर रही थी और एक बार मैं स्कूल से वापस आया और उस वक़्त मैं नमाज़ बॉय था, उस वक़्त। इसलिए पहले मम्मी को मिलने जाता था। वो पत्ता गोभी काट रही थी, सजात्म स्वरूप, परम गुरु सजात्म स्वरूप करते हुए। ऐसे करते-करते उसकी उँगली कट गई थी, उसमें से खून बह रहा था। पूरी हरी गोभी लाल हो गई थी। फिर भी उसे पता नहीं चला, इतना सजात्म स्वरूप परम गुरु करते हुए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये अत्यंत दिव्य अनुभव था, मैं कहता हूँ ये बहुत सामान्य अनुभव है भक्ति मार्ग में। बहुत सामान्य, दुनिया, देव सब आपको आपको कोई नियम नहीं लेना पड़ेगा, पूरा फीका होने लगेगा और फीका होगा इसलिए उसकी फ़िक्र ही नहीं रहेगी। बड़ी चीज़ होगी तब भी। तो काँटे की निंदा करने की बजाय फूल का आकर्षण बढ़ाओ, ये भक्ति मार्ग है। पुद्गल की निंदा किए बिना परमात्मा का आकर्षण बढ़ाओ। कांटे की निंदा किए बिना प्रभु का प्रेम बढ़ाओ। अब ये तो 14 फरवरी पास आ रही है इसलिए ये सब प्रेम की बात कर रहा हूँ और प्रेम और अनन्य भक्ति हम चाहते हैं और प्रेम की शक्ति सब में है ही। किसी को वस्तु पर है, किसी को व्यक्ति पर है, किसी को लक्ष्मी, अधिकार, परिवार, शरीर, कपड़ा, गहने। तो ऐसे सब अलग-अलग केंद्र पर हम हो तब भी केंद्र पर आना बहुत सरल है। क्योंकि आपको किसी पर भी हो, वो तोड़ो और जोड़ो। तो और जोड़ो और दूसरा सब टूटते हुए देखो। तो ये सब एक गुरु करते हैं। गुरु प्रीति कराते हैं। अरे परिचय कराते हैं। वास्तव में मैं उन्हें विवाह कराने वाला बोल सकता हूँ। मैं वास्तव में एक आधा विवाह कराने वाला बन चुका हूँ और आधा आध्यात्मिक बनाने वाला। तो विवाह कराने वाला क्या लाता है? विवाह का प्रस्ताव लाता है। लेकिन हम उस व्यक्ति को जानते नहीं हैं, इसलिए परिचय देता है, प्रीति कराता है, विवाह कराता है। तो सद्गुरु विवाह कराने वाले हैं। कहाँ आत्मा का भान था, आत्मा की महिमा, आत्मा का वैभव, परिचय कराते हैं, प्रीति कराते हैं, विवाह कराते हैं और गायब हो जाते हैं। बीच में नहीं रहते हैं, गायब हो जाते हैं।
आप निर्विकल्पता के योग्य बने तब अपने विकल्प भी खींच लेते हैं और कहते हैं जा स्वप्न की चोरी करते हैं, वो चोरी करने देना। इतने सारे ख्वाब थे, मुझे तो सेठ का, नेमी का पता है कि वे लोग टॉप, ये भी विज्ञान में बहुत अच्छा था, वो भी बहुत अच्छा था। ये तो इंजीनियरिंग में पहले से ही घुस गया था और ये भी कुछ रूपारेल में कुछ। अचानक उन्हें लगा कि आपके समागम की कीमत पर हमें ना डॉक्टर बनना है, ना इंजीनियर बनना है, ना कुछ ही बनना है। ये कॉमर्स में चला गया, ये आर्ट्स में जाना चाहता था इसलिए कि सिर्फ पेंटिंग करना है और कुछ करना नहीं होता है। और बहनें जिनको करियर की कुछ तकलीफ ना हो, वो सब आर्ट्स लेती। सालों पहले की ये गिनती थी। अब पूरा बदल गया है, विज्ञान से आर्ट्स ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज कॉमर्स तो कुछ काम का ही नहीं है। स्ट्रीट स्मार्टनेस हो तो वो पैसा कमाएगा, उसमें कॉमर्स किया हो या ना किया हो। इकोनॉमिक्स की स्पेलिंग नहीं आती हो, लेकिन उसका ज़बरदस्त स्टाफ हो, ऐसा होता है। और अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती हो और सब आईआईएम वगैरह के लोग उसके नीचे काम करते हैं। ये सब तो पुण्य का खेल है, जो भी। तो ये गुरु, जैसे जैसे तिलक ने कहा कि स्वराज्य ये, तो हम कहते हैं भक्ति ये हमारा स्वरूप सिद्ध अधिकार है। मेरा स्वरूप ही है, प्रेम मेरा स्वरूप ही है, सिर्फ कोई मोक्ष मार्गस्य नेतारम। एक गांधी मिला और सबकी सुषुप्त चेतना जागृत हुई। सबको पता था कि हम गुलामी में हैं और आजाद होना है, लेकिन गांधी बोले और बस जन समूह निकला और कार्य इसी तरह कोई सत्पुरुष चेतना को झंकृत करते हैं और फिर जीवन बदल जाता है। नमक है ना, नमक वो किसी भी चीज में हो दिखता नहीं है, लेकिन चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि मैं हूं। आपको पता ना हो तो कल इतनी दाल में 2 चम्मच नमक डालना, मिश्रित कर देना, दिखेगा भी नहीं। चिल्ला चिल्ला कर बोलेगा, आपकी आंख ऊपर हो जाएगी प्रेशर के साथ। इसलिए भक्ति है ना, दिखती नहीं है, लेकिन आपके जीवन में चिल्ला चिल्ला कर बोलेगी। ये अद्भुत बात है। और कृपालु देव ने अन्यत्र कहा है, क्षण भर में मोक्ष कर दे। मैंने कहा भगवान सब बराबर, लेकिन ये क्षण भर की बात कुछ बैठती नहीं है। क्षण भर में, अरे भवों भव मेहनत करके कुछ नहीं होता और एक क्षण भर में हो जाएगा। तो कहा कोटि वर्ष का स्वप्न हो तो कितने समय में शम जाएगा। फिर मुझे शांति से समझाया कृपालु देव ने, ऐसे पर्सनल ट्यूशन दिए थे मुझे, कि बोलो हिरोशिमा और नागासाकी पर कब बम गिरा था, हम तो इतिहास में अद्भुत हैं। कही 6 और 9 अगस्त 1945। मैंने कहा, तो पूछा क्या गिरा था, मैंने कहा एटम बम भगवान। तो कहा एटम के अंदर एक अणु जो दिखता भी नहीं है, उसमें कितनी शक्ति छिपी है, वैज्ञानिकों ने ये खोजा। सिर्फ खोजा ही नहीं, उसका प्रयोग किया और सफलता प्राप्त की, क्योंकि एक क्षण में लाखों मर गए। इसी तरह संतों ने प्रेम की क्या शक्ति है ये खोजा, कि ये तो क्षण भर में मोक्ष करा दे ऐसा पदार्थ है। उसका प्रयोग किया, उनका जीवन भक्तिमय बनाया। सर्व विभाग का अंत किया, सर्व कर्म का अंत किया, सर्व संबंध के बंधन को तीक्ष्ण छेद दिया। बस इतनी ही बात करनी है, हो गया है समय। 4 कदम साथ चलो। अब 7 कदम नहीं चलते। बॉलीवुड में 7 होते हैं, लेकिन गुजराती में 4 बार फेरे लेते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के 4 फेरे। 4 फेरे भगवान के साथ लो, भक्तिमय दशा से जीवन दिव्य और भव्य बन जाएगा। 4 कदम तो मैं कहता हूं, सच्चा, एक कवि ने तो कहा मुझे एक ही कदम बस है।
क्या? माइक की प्रतीक्षा मत करना, जब मैं कहूं तब तुरंत गाना शुरू करना। हाँ। लेकिन कितने कदम चाहिए? एक ही मांगा, एक दे चिंगारी महानल, एक दे चिंगारी। और ये ही भक्ति योग है। एक क्षण में ऐसे बीज का सिंचन होता है कि वो वृक्ष रूप बनकर सिद्ध शिला पर पहुंचता है। ऐसा भक्ति योग सर्व में शुरू हो, यही भव में वो परम शुद्ध भक्ति प्रकट हो। ऐसी प्रभु के पास मंगल भावना करके विराम लेता हूं।